हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस है जो जनरली आपको टीचिंग के एग्जाम्स में देखे ही जाते हैं और यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है यही सब क्वेश्चंस आए, तो इसको प्रैक्टिस करके जाना क्योंकि रिपीटेडली आए हुए क्वेश्चंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल यू डू टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। अगर आपको स्टूडेंट्स के बीच में डिसिप्लिन लाना है, उसके क्वालिटी को डेवलप करना है, तो आप क्या करोगे? अलाउ देम टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या करोगे? अलाउ कर दोगे उसको क्या करने के लिए? रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। ठीक है, वेट एक्चुअली हैंग कर गया ये, गिव मी 1 मिनट। यस, फॉर गुड लर्निंग इट इज मस्ट फॉर द स्कूल टू हैव। अच्छे पढ़ाई के लिए स्कूल्स में क्या जरूरी है? ये आवश्यक है कि स्कूल्स में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक गुड लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी होना चाहिए अच्छा, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो जाके क्या कर सके? पढ़ाई कर सके। नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू डू टू इंक्लूड, एक्चुअली आई थिंक ये इंक्लूड होगा, सॉरी, इंक्लूकेट द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन इन द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स के बीच में आपको क्या करना है? फीलिंग्स लाना है। किसका? मतलब कॉपरेशन की फीलिंग्स का, लाइक कि इम्प्रूव करना है। स्टूडेंट्स जो है वो आपस में कॉपरेट करे, फाइट ना करे, उनके बीच में किसी चीज़ को लेके डिस्प्यूट ना हो, तो उसके लिए क्या करना है? पुट देम टू अ ग्रुप वर्क। ऑब्वियसली अगर स्टूडेंट्स ही क्या, अगर जनरली एक बड़े लोग भी कोई भी किसी भी कैटेगरी के लोग हैं, मान लीजिए, उनको अगर आप ग्रुप वर्क परफॉर्म करते हैं तो क्या, किसी भी स्टेज के लोग हैं, किसी भी एज के लोग हैं, अगर वो ग्रुप वर्क करोगे आप, तो आपके अंदर क्या होगा? एक कॉपरेशन की फीलिंग्स आएगी कि हम लोगों को फाइट नहीं करना है, चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। ये चीज़ें कहाँ से डेवलप होगा? ग्रुप वर्क से डेवलप होगा। ओके, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टाइप, इनमें से कौन सा क्वेश्चन टाइप है? इवेलुएट कर सकते हैं हम लोग किसको? स्टूडेंट को। तो शॉर्ट टाइप, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप भी दे सकते हैं, एसे टाइप भी, इट मीन्स ऑल ऑफ द एबव। इन सब सारे टाइप्स के क्वेश्चन आप दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट है NLM स्टैंड फॉर, मतलब ये NLM की फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा? नेशनल लिटरेसी मिशन। ओके, क्या है फुल फॉर्म? नेशनल लिटरेसी मिशन। नेक्स्ट है, क्वालिटी ऑफ डैश इन अ टीचर हेल्प्स इन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट। मतलब किस तरह का जो क्वालिटी है टीचर में होना चाहिए जो मदद करता है किस चीज़ में? स्टूडेंट के ओवरऑल ग्रोथ में। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज बीइंग अ मर्सीफुल मदर। अगर आप लाइक एक अच्छी माँ की तरह, अगर आप में अंदर टीचर है, जैसा एक माँ के अंदर जो गुण होता है, अगर टीचर हो के आप उतने ही पोलाइटली हैं, तो क्या होगा? वो स्टूडेंट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है, ये जो क्वालिटी है। ओके, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी डेवलप टू सॉल्व एमलेसनेस इन एजुकेशन। इनमें से कौन सा जो है वो मदद करता है आपको डेवलप करना है एजुकेशन में जो एमलेसनेस लोग हैं उस प्रॉब्लम को? ठीक है, तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन। ओके, सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन। नेक्स्ट है, इफ यू सी डैट सम पीपल आर बीटिंग योर कलीग विथ होम यू डू नॉट शेयर अ गुड रिलेशन, व्हाट डू यू डू? अगर आप ऐसा देखते हो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके कलीग के साथ अच्छे से रह रहे हैं, जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे? अटेम्प्ट टू स्टॉप द फाइट। ऑब्वियसली अगर मतलब ऐसे लोगों के साथ वो कुछ ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं है, बट आपका जो कलीग है वो उसके साथ उनका मतलब लाइक कि उनके बीच फाइट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको उस टाइम क्या करोगे? तो अटेम्प्ट करोगे उसको रोकने का, चाहे अच्छा रिलेशन है या नहीं है, किसी से हमारा रिलेशन है या नहीं, अगर उनके बीच आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली उनको रोकने का ट्राई करेंगे, बढ़ावा थोड़े ना देंगे, वहां पे रोकना ही है, ना देखना है ना उसको बढ़ावा देना है, क्या करना है? रोकना है। ओके, हाउ वुड यू गेट योर डिमांड्स मेटेरियलाइज्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीचर्स ग्रुप? करेक्ट आंसर क्या होगा? मीट सीनियर्स एंड ट्राई टू वर्क आउट सोल्यूशन। सीनियर से मिलेंगे और क्या कोशिश करेंगे कि सोल्यूशन आए, वो काम करे, वैसा सोल्यूशन लाना हमें जो क्या हो? वर्कआउट हो, काम करे वो। नेक्स्ट है, यू आर
ऑथराइज टू ग्रेड द स्टूडेंट्स इन देयर प्रैक्टिकल्स। आपके पास वो पावर है कि आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट को ग्रेडिंग कर सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं, किस में, प्रैक्टिकल्स में। तो आप क्या करोगे, ग्रेड द स्टूडेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस विदाउट बीइंग पार्शियल। ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट है वो मतलब हमारा बहुत बड़ा फैन है, उस टीचर्स को बहुत मानता है, तो उसको हमने 10 में 10 दे दिया, बाकी किसी को 10 नहीं दिया। या फिर कोई हमारे रिलेटिव का वो चाइल्ड है तो हमने क्या किया, उसको ज़्यादा मार्क्स दे दिया। हमें किसी के बीच पार्शियलिटी नहीं करनी है, बिल्कुल इक्वल मार्क्स देने हैं सबको उसके टैलेंट के बेसिस पे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। What is the best way to inculcate human values in the students? I think ये word mistake है, मे बी ये include हो या फिर incalculate हो। What is the best way to include human values in students? आपको क्या करना है, ह्यूमन वैल्यूज़ जो है लाइक उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो उनके मेन एम है, वो सब स्टूडेंट में लाना है। जो मेन जो हमारा नेचर है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स के अंदर लाना है, अच्छी चीज़ें। उसके लिए आप क्या करोगे, इम्पार्ट नॉलेज ऑफ इथिकल वैल्यूज। ओके, इंसानियत वाली जो वैल्यू है, जो इंसानियत का काम है, लोग कहते नहीं है कि एक हम लोग इंसानियत के पर्पस से ये चीज़ कर रहे हैं, तो वो वैल्यूज़ का जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, वो हम लोग किसके अंदर देंगे, स्टूडेंट्स के अंदर देंगे। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव इन द क्लास। टीचिंग को कैसे आप मोर इफेक्टिव कर सकते हो क्लास में, गिव सेम टाइप ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन आफ्टर टीचिंग अ कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको टीचिंग को अच्छा इफेक्टिव बनाना है तो आपने जो पढ़ाया, मान लीजिए मैंने अभी 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए, तो उसी टाइप के आपको 2-3 क्वेश्चन मैं क्या करूँ, प्रैक्टिस के लिए दूँ। तो ऑब्वियसली इससे टीचिंग इफेक्टिव होता है, क्या है, बच्चों का भी इंटरेस्ट आता है, फिर हाँ वो ध्यान से सुनेंगे कि हाँ वो टीचर हमें पढ़ा रहे, बाद में वो हमसे क्वेश्चन करवाएंगे, तो मैं इसको पहले ध्यान से सुनता हूँ। ओके, नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू बी सक्सेस एज अ टीचर यू शुड वर्क हार्ड विथ ऑनेस्टी। अगर ये ऑप्शन है, आई थिंक, हाँ जी ये ऑप्शन है यहाँ से। अगर आप सक्सेस होना, मतलब आप एक सक्सेस होना चाहते हो टीचर की तरह, मतलब जैसे टीचर सक्सेस टीचर बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है मेंटेन द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑक्यूपेशन। जो आपका ऑक्यूपेशन है, लाइक आप टीचर बनना चाहते हो, तो टीचर के जितने रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन्स या फिर जो भी टैलेंट है वो आपको उसको मेंटेन करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए, इनको आप में से चूज करना है। आप इनको पॉज कीजिए और पढ़ लीजिए एक एक करके। मैं करेक्ट ऑप्शन बताती हूँ, ऑनलाइन टीचिंग एंड फेस टू फेस टीचिंग आर बोथ इफेक्टिव। दोनों ही मैं अभी आप लोग को क्या कर रही हूँ, ऑनलाइन ही पढ़ा रही हूँ ना, मैं आपके सामने हूँ ना आप हमारे सामने हैं। सेम अगर फेस टू फेस टीचिंग है तब भी दोनों ही क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, यह इफेक्टिव है। ऑब्वियसली आप लोग भी उतना ही ध्यान से इसे पढ़ रहे हो जितना मैं सामने से पढ़ाती। नेक्स्ट क्या है, डैश इज द राइट एटीट्यूड ऑफ अ टीचर टुवार्ड्स ए स्टूडेंट। इनमें से कौन सा है वो राइट एटीट्यूड है, किसका, टीचर का, किसके मतलब अगेंस्ट में, मान लीजिए किसके सामने, तो स्टूडेंट के सामने। वो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बीइंग टॉलरेंट। कैसा होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली कैसा होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है, एज अ टीचर इफ यू वांट टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग व्हाट वुड यू डू। टीचर, अगर आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, मतलब आपका जो टीचिंग स्टाइल है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट लाना है, तो आप क्या करोगे, करेक्ट माई ऑन मिस्टेक्स। ऑब्वियसली क्या करना है, आपको अपनी गलतियों को करेक्ट करना है। जैसा कि मैं भी बोलती हूँ आप लोगों से, अगर जैसे मैंने ही कुछ गलत पढ़ा दिया या कोई टाइपिंग मिस्टेक है, कहीं बोलने में प्रोनाउंस करने में मिस्टेक है, या कोई क्वेश्चन में अरेंजमेंट है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। जैसे मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ था कि ये मिस्टेक हो गया, किसी ने भी नहीं देखा। आप सीरियसली पढ़ते तो आपको दिख जाता कि या तो चारों ऑप्शंस में कैसे एक ही चीज़ हो सकता है। तो आप लोग उसको कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं क्या कर सकूँ, उसे इम्प्रूव कर सकूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं उसी क्वेश्चंस को अगर पढ़ाऊँ, किसी को लेक्चर्स दूँ, तो ये मिस्टेक दोबारा से ना हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर एज अ टीचर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उस, अगर कोई कैंडिडेट, कोई स्टूडेंट आपको बता रहा है, तो उस टाइम हमारा यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस फॉल्ट को एक्सेप्ट करें, उस मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें और उसे करेक्ट करें, ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना हो किसी से भी। नेक्स्ट है,
व्हाट इज द यूज ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट नोटिस, इसका क्या यूज है। अगर किसी स्कूल में मान लीजिए एग्जामिनेशन हो रहा है, जैसे नहीं हम लोग कहते हैं क्या है, क्लास टेस्ट है या फिर वो सडनली जो टेस्ट होते हैं, तो उस एग्जामिनेशन का क्या यूज है। बिना नोटिस दिए हुए अगर आपको एग्जाम लेते हो तो दे हेल्प इन करेक्ट इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट नॉलेज। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए 15 डे हो गए कोई टेस्ट नहीं हुआ और सडनली आपने क्लास में साइंस का टेस्ट ले लिया, तो आपको उस टाइम ये पता चलेगा कि टीचर्स ने कितना एफर्ट दिया है सब्जेक्ट को कवर करने में और स्टूडेंट्स कितना एक्टिव थे उसको पढ़ने में। तो वो ये चीज़ जो है आपने बिना नोटिस के एग्जाम ले लिया, वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, आप करेक्ट इवेल्युएट कर पाएंगे कि स्टूडेंट को एग्जैक्टली नॉलेज कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी ऑफ अ टीचर। जो इफेक्टिव टीचिंग है वो डिपेंड करते हैं इनमें से कौन से क्वालिटी, टीचर का कौन सा क्वालिटीज है इनमें से वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो नॉलेज डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है नॉलेज। मान लीजिए मुझे किसी सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है और मैं उसको पढ़ाऊंगी तो कैसा पढ़ाऊंगी, टीचिंग इफेक्टिव ही नहीं होगा। या तो मैं उसको रीड कर दूंगी या फिर गलत वलत पढ़ा के निकल लूँगी, यही होगा। तो अगर आपको अपना टीचिंग इफेक्टिव करना है, क्लास को इफेक्टिव बनाना है, तो जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं उस पर आपका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, आवर एग्जामिनेशन सिस्टम ही, जो हमारा एग्जामिनेशन परीक्षा का जो सिस्टम है वो कैसा है, वेल प्लान्ड। और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो क्या है, वेल प्लान्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ टीचर टुवर्ड ट्यूशंस। जब भी आप स्टूडेंट को ट्यूशन दे रहे हो तो उसके प्रति आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ही शुड बी सेंसिटिव डैट ही डज नॉट हार्म द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल। सी जब भी कई बार क्या होता है, कई सारे पब्लिक स्कूल में ऐसा सिस्टम है कि स्कूल्स के अंदर वो सिर्फ इसलिए जा रहे होते हैं ताकि बच्चे उनको पहचान पाए कि हाँ इस स्कूल में ऐसे टीचर हैं, साइंस के ये टीचर हैं, साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बट उनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि वो वहाँ से कैंडिडेट को अपने ट्यूशन्स में लाए। तो अब ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा हमसे पूछ रहा है कि अगर आप टीचर हैं तो आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या आप सोचते हैं, क्या आपका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ट्यूशन्स के रिगार्डिंग। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, इतना सोचना चाहिए कि स्कूल के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसको हम लोग हार्म ना करें और उसके साथ अपना ट्यूशन करें। ओके, नेक्स्ट है डैश क्लेम्ड डैट साइकोलॉजी इज अ डेफिनेटिव नॉलेज ऑफ बिहेवियर। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो यह क्लेम करता है कि साइकोलॉजी क्या है, डेफिनेटिव नॉलेज है किसका, बिहेवियर का। तो करेक्ट ऑप्शन इज स्किनर। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज स्किनर। मूव टू नेक्स्ट, if a student is detained in a class how can be motivated to study again in the same class। अगर कोई स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट का क्लास ले रहा है और वो बोर हो रहा है, सो जा रहा है आपके क्लास में, तो आप कैसे उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो दोबारा आपकी क्लास को अटेंड करे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करके। ओके, आपको क्या करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, किस फैक्टर पे, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट है हाउ शुड अ पर्सन सेलेक्ट हिज प्रोफेशन। एक पर्सन को कैसे सेलेक्ट करना चाहिए अपने प्रोफेशन को, एज पर हिज इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। एकदम बिल्कुल ही परफेक्ट बात है ये, 100% राइट है कि अगर मान लीजिए आज आप लोग टीचर बनने की सोच रहे हो, ठीक है, आप सभी टीचर बनने वाले हो, आपने क्यों चूज किया इस प्रोफेशन को, या फर्स्ट थिंग आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाने में, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी कि आपके पास क्वालिफिकेशन, ऑब्वियसली आप सब जब फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप सबका एक एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया, आप उसको फुलफिल करें। और थर्ड है सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ओके, ये तीनों ही चीज़ उसमें फिट बैठते हैं, तभी आप उस प्रोफेशन के लिए सुटेबल हो। मूव टू नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट जो लेते हैं टीचर्स, उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, टू जज हाउ मच डिड द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। जज करना है किसको, कि स्टूडेंट जो है वो कितना समझ रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हो उसको स्टूडेंट कितना कैच कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, क्या स्टूडेंट का स्टेटस चल रहा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट है इफ अ स्टूडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही लंबे समय से एब्सेंट आ रहा है तो आप क्या करोगे, एज अ टीचर आप क्या करोगे उस टाइम,
सेंड हिम अ वार्निंग लेटर, आप क्या करोगे, एक लेटर भेजोगे जिसमें आप उसको मेंशन कर दोगे कि बहुत काफ़ी टाइम से आप स्कूल नहीं आ रहे हो, या तो आप रीज़न बताओ एक, या फिर आप स्कूल आओ। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल डैश, कौन सा आर्टिकल है जो मतलब इन द कमीशन डील्स विथ एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल नंबर कौन सा है जो एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ डील करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, 370। आर्टिकल 370 के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन के फैक्टर इंक्लूडेड हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट। सपोज यू पनिश्ड ए स्टूडेंट बाय मिस्टेक, सपोज कीजिए आप कि आपने क्या किया, किसी स्टूडेंट को बाय मिस्टेक पनिश कर दिया, उसकी कोई गलती भी नहीं थी और आपने उसे पनिशमेंट दे दिया। हिज पेरेंट्स कॉल अनदर सीनियर टीचर टू डिस्कस अबाउट द रॉन्ग पनिशमेंट, व्हाट विल यू डू इन सच केस, आपसे गलती एक मिस्टेक हो गई कि आपने बिना बात को जाने समझे किसी स्टूडेंट को पहले पनिशमेंट दे दिया। अब उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उसने क्या किया, आपको कुछ नहीं कहा गया अभी, बट आपके जो सीनियर टीचर हैं उनके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं उस रॉन्ग पनिशमेंट के बारे में। उस केस में आप क्या करोगे उस टाइम, तो आपको क्या करना है उस केस में, उस टीचर्स को या उस पेरेंट्स को जाके कुछ नहीं कहना है, आपको क्या करना है, प्रिंसिपल से कांटेक्ट करना है और प्रिंसिपल को आपको इस मैटर के बारे में इन्फॉर्म करना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। What should a teacher do if a student misbehaves with other students in the class? आप अगर टीचर हैं तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए, यदि कोई स्टूडेंट जो है वो मिसबिहेव करता है किसके साथ, दूसरे स्टूडेंट के साथ क्लास के अंदर, तो आप क्या करोगे, सो सिंपैथिक अंडरस्टैंडिंग टू डील विथ हिम। ऑब्वियसली उस टाइम जाके हमें मारना पीटना नहीं शुरू कर देना उस स्टूडेंट को, आपको क्या करना है, सिंपैथी देके लाइक अच्छे से प्यार से उन्हें समझाना है कि आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, ऐसे रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज या फिर स्लैश आर अ टीचर्स मोस्ट प्रेशियस एसेट, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो टीचर्स के लिए बहुत ही अनमोल एसेट है, कौन सा है वो, स्टूडेंट्स फेथ। ऑब्वियसली सबसे जो अगर आज आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, टीचर बनना चाहते हो और बहुत सारे आप सब में से टीचर बनेंगे, तो आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगा ना, जो आपको हमेशा ज़रूरत है जिस चीज़ का, वो है स्टूडेंट का फेथ। किताबें आ जाएंगी, स्कूल से आ जाएंगे, मतलब इन सब की ज़रूरत नहीं है, पैसे आ जाएंगे, ये सब एक साइड फैक्टर है, बट जो स्टूडेंट के साथ आपका रिलेशन होगा, स्टूडेंट्स आप पे ट्रस्ट करे, वो सबसे ज़्यादा प्रेशियस थिंग है और यही चीज़ होना चाहिए। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा कि हाँ ये मैडम गलत पढ़ाती हैं, लाइक कि ये क्वेश्चन अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं या फिर एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं है, तो क्या आप पढ़ोगे, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। तो मुझे मेरे लिए एज अ टीचर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि मैं आप लोगों का ट्रस्ट जीतूँ, कि आप लोग इतना फेथ करो मेरे पे कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सही पढ़ा रही हूँ। तो आप भी एज अ टीचर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है, स्टूडेंट्स का फेथ, विश्वास। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग शुड बी, एटमॉस्फेयर किसके लिए, लर्निंग के लिए, सीखने सिखाने के लिए कैसा होना चाहिए, क्वाइट, बिल्कुल शांत होना चाहिए। अब बता यहाँ पे मान लीजिए आप किसी मेट्रो सिटी में वहाँ हाईवे पे चले गए, बहुत सारे शोर शराबा हो रहा है, तो क्या वहाँ पे पढ़ाई होगा, बिल्कुल नहीं होगा, शांत वातावरण में होगा। जनरली देखा गया स्कूल कॉलेज होते हैं वो साइड एरिया में होते हैं, वो क्यों होते हैं, ताकि वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जा सके, बिल्कुल शांत माहौल हो, ताकि वहाँ पे पढ़ाई का एटमॉस्फेयर बन सके। ओके, मूव टू नेक्स्ट। For physically challenged children of the school should arrange for, जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके लिए स्कूल को क्या अरेंज करना चाहिए, तो क्या अरेंज करना चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटी टू एंटर द क्लासरूम एंड टॉयलेट। उस बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी देना चाहिए हमें कि वो बच्चे जो हैं वो क्लासरूम तक अच्छे से पहुंच पाए, पढ़ाई करें, अपने घर तक सही से जाएं। और सेकंड थिंग जो उनके लिए वो क्या है, वॉशरूम, टॉयलेट का फैसिलिटी, जो कि नेक्स्ट है इफ अ स्टूडेंट आस्क यू अ क्वेश्चन विच यू आर अनेबल टू, अगर कोई स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और आप क्या हैं एज अ टीचर आप अनेबल है, मतलब अनेबल इन द सेंस कि उस टाइम आपको वो चीज़ें नहीं आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है,
अगर आप टीचर हैं और आपको किसी टॉपिक पे किसी पॉइंट का नॉलेज नहीं है तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खराब बात है। हर एक इंसान को 100% नॉलेज कोई ऐसा नहीं है जिसको हो सकता है। तो अगर एज अ टीचर आपको उस टाइम किसी स्टूडेंट ने ऐसा कुछ पूछ लिया जो आपको उस टाइम पता नहीं है, एट दैट टाइम आपके माइंड में नहीं है वो चीज़ें, तो आप क्या करोगे उस टाइम? फाइंड आउट द लेटर एंड टेल हिम। ऑब्वियसली उस टाइम ऐसे थोड़ा ना उसको डांट के चुप करवा के बैठा देंगे, बिल्कुल नहीं। आप उसे पोलाइटली बोलो, ठीक है आई विल रिप्लाई यू टुमारो। फिर आप जाओ उस टॉपिक पे, उस पॉइंट पे डिस्कस करो, लाइक सर्च करो, पढ़ो, जानो, समझो उसको, और फिर नेक्स्ट डे आप उसको क्या करोगे? बता दोगे। ओके, बाद में बता देंगे आराम से। नेक्स्ट है फॉर द स्टूडेंट्स विथ वीक आई साइट। वैसे बच्चे जिनका क्या है, आई साइट वीक है। आई साइट मीन्स नेतृत्व, ये जो आँख से जो देख रहे हैं रोशनी, वो उनका क्या है? कमजोर है। व्हाट अरेंजमेंट शुड स्कूल मेक रिगार्डिंग द ब्लैक बोर्ड्स। अगर कोई स्टूडेंट है जिसके आई साइट में कोई प्रॉब्लम है और अगर वो ब्लैक बोर्ड तक प्रॉपर नहीं देख पा रहा है तो उसके लिए स्कूल को क्या अरेंजमेंट करनी चाहिए? दे शुड बी गिवन फ्रंट सीट। ऑब्वियसली स्कूल क्या कर सकता है इसमें? सिर्फ यही कर सकता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो बिल्कुल लास्ट बेंच पे बैठा है और उसको आगे ब्लैक बोर्ड बहुत ही आगे है, उसको नहीं दिख रहा है वहाँ तक, तो उस स्टूडेंट को हम लोग वहाँ से उठा के फ्रंट सीट जो है वहाँ पे बैठा देंगे। स्कूल यही कर सकता है। ऑप्शन ई इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन रेजिंग द गाइज लिसन। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, ये वैसे क्वेश्चन है जो देखिए आप लोग मतलब सुन रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ अगर एक्सप्लेन करके अच्छे से, तो आप लोग सुन रहे हैं, ये चीज़ें माइंड में सेट होती जा रही है। इसको दोबारा पढ़ने की भी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, और एग्जाम में सीधा हम लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं, है ना। चलिए मूव टू नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन रेजिंग द स्टेटस ऑफ अ टीचर। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो मदद करता है क्या चीज़ में? टीचर के स्टेटस को बढ़ाने में, रेज करने में। तो करेक्ट ऑप्शन इज पार्टिसिपेशन इन सोशल सर्विस। एग्जैक्टली, बहुत ही सही बात है। अगर आप एज अ टीचर हो तो जो सोशल वर्क होते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, उनमें आपको पार्ट लेना चाहिए। इससे क्या होता है आपकी, अगर आप टीचर हो ऑलरेडी आप एक रेस्पेक्टेड पर्सन हो सोसाइटी के, ठीक है, बट अगर आप सोसाइटी जो मतलब सोशल वर्क होता है उसमें अगर आप पार्ट लेते हो, पार्टिसिपेट करते हो, इंटरेस्ट दिखाते हो, तो जो आपका रेस्पेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं ट्वाइस हो जाता है। नेक्स्ट है इफ इरेगुलरिटीज इंक्रीज इन योर स्कूल। अगर आपके स्कूल में क्या है, इरेगुलरिटीज मतलब जो इनडिसिप्लिन्ड वर्क हैं वो क्या है, बढ़ रहे हैं। व्हाट डू यू डू एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप क्या करोगे उस टाइम? अगर आपके यहाँ अंडर कंट्रोल है वो चीज़ें, ऑथराइज्ड हैं, आप ऑथराइज्ड पर्सन है उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए? इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल, किसके किसके बीच? प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टाफ एंड स्टूडेंट। ऑब्वियसली अगर स्कूल्स में क्या है, डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो गया है सबके बीच में आपस में, तो आपको कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना चाहिए प्रिंसिपल के बीच, टीचर्स के बीच, स्टाफ के बीच और स्टूडेंट्स के बीच। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। डैश एसर्टेड दैट साइकोलॉजी इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विथ ह्यूमन बिहेवियर। इनमें से कौन से हैं मतलब जिन्होंने ये कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो डायरेक्टली कंसर्न्ड है किससे? ह्यूमन के बिहेवियर से। तो कौन है वो? हैरिसन। ओके, वो कौन से हैं? हैरिसन। मूव टू नेक्स्ट। इफ अ स्टूडेंट डज नॉट रेस्पॉन्ड टू ऑल द एफर्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर कोई स्टूडेंट रेस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब उसका जो एफर्ट्स है किसके लिए? इम्प्रूवमेंट के लिए, वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? हाउ शुड ही बी ट्रीटेड। उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? उसको आपको क्या करना है? कंसल्ट करना है साइकोलॉजिस्ट से एंड सोशल वर्क एक्सपर्ट्स। ठीक है, आपको क्या करना है? कंसल्ट करना है साइकोलॉजिस्ट से और फिर सोशल वर्क जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे, ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ रिसर्च डिपेंड्स अपॉन। रिसर्च का जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करता है? टेक्निक यूज्ड इन रिसर्च। किस पे? रिसर्च का जो क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करता है कि रिसर्च के लिए आप कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हो। ओके, मूव टू नेक्स्ट। हाउ विल यू मेक द स्टूडेंट्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन।
आप कैसे स्टूडेंट को रियलाइज करवाओगे कि कोऑपरेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, बाय मेकिंग देम प्ले टीम गेम्स। कोऑपरेशन में मेनली क्या होता है कि एक दूसरे को आपको कोऑपरेट करना है। कोऑपरेशन वर्ड का एक जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझाना है स्टूडेंट्स को। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपकी सबसे ज़रूरी है, मान लीजिए आप लोग कोई गेम खेलते हो, मान लीजिए क्रिकेट ही खेलते हैं, तो क्रिकेट में एक टीम में जितने बंदे हैं क्या वो ऑब्वियसली वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि आपको यहाँ से बॉलिंग करना है, इस वे में फील्डिंग करना है। ऐसे ही जो दूसरी टीम वाले हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन अगर समझाना है, कोऑपरेशन समझाना है, कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना है, तो जो टीम गेम होता है वो खेले तो उससे ज़्यादा हमारे अंदर डेवलपमेंट होती है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इफ़ द एग्जाम्स आर नियर, अगर एग्जाम्स क्या है नज़दीक है, जैसे कि हमारे EMRS का एग्जाम क्या है बहुत ही नज़दीक है, एंड कोर्स इज़ इनकम्प्लीट, और हमारा जो कोर्स है वो ऑब्वियसली बहुत ही लेंथी और वो इनकम्प्लीट है, टीचर को क्या करना चाहिए, टेक एक्स्ट्रा क्लासेज इन स्कूल टू कंप्लीट द कोर्स। आपको क्या करना चाहिए, मान लीजिए एग्जाम नज़दीक है, आपका कोर्स इनकम्प्लीट है, तो अब ये जेन्युइन सी बात है, क्या करना है आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेना है ताकि आप कंप्लीट कर सके किसको, कोर्स को। ओके, मूव टू नेक्स्ट। इफ अ स्टूडेंट टेल्स यू अबाउट एनी फैमिली प्रॉब्लम व्हाट विल यू डू। अगर कोई स्टूडेंट आपसे ये कहता है कि मतलब किसी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में बताता है, तो आप क्या करोगे, लिसन टू हिज प्रॉब्लम एंड गिव हिम मोरल सपोर्ट। ऑब्वियसली उस टाइम ऐसा नहीं है कि हम उस स्टूडेंट को डांट देंगे कि आपको कोई राइट नहीं है, आप स्कूल में आओ तो सिर्फ पढ़ो और निकलो, आप अपना फैमिली प्रॉब्लम हमसे डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसके प्रॉब्लम को सुनना है इत्मीनान से और फिर उसे मोरली सपोर्ट करना है। जिस हद तक आप सिंपैथी दे सकते हो, समझा सकते हो, एक गाइड कर सकते हो, उस तरीके से आपको हैंडल करना है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। एन इफेक्टिव टीचर, एक टीचर है वो इफेक्टिव होते हैं कैसे, इम्पार्ट्स नॉलेज, ठीक है, उनके अंदर नॉलेज जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वही टीचर क्या हो सकते हैं, एक इफेक्टिव टीचर हो सकते हैं। सम स्टूडेंट्स इन योर स्कूल आर बेलो एवरेज, एज अ प्रिंसिपल व्हाट वुड बी योर बिहेवियर टुवार्ड्स देम। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं हमारे स्कूल में, आपके स्कूल में कुछ बच्चे हैं वो बिलो एवरेज, मतलब एवरेज से भी कम है। एक होते हैं एवरेज की हाँ ठीक है ओके इनको 50-50 चीज़ें समझ में आती है, बट कुछ बच्चे होते हैं उनको वो भी समझ में नहीं आता, मतलब बिल्कुल ही डम्ब होते हैं। तो अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपका उनके प्रति क्या बिहेवियर होगा, तो आप क्या करोगे, अ लिटिल मोर जेनरस एटीट्यूड टुवार्ड्स देम। ऑब्वियसली उनके तरफ आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घृणा की दृष्टि से ये बच्चे तो डम्ब है, इनको पढ़ाना ही नहीं, इन पे फोकस ही नहीं करना है, वो क्लास में आए गए बात बराबर, ठीक है, वो आपको फीस मिल रही है आपकी और एज अ प्रिंसिपल आपको फीस मतलब मिल ही रहा है स्कूल से, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे बच्चों से। नहीं, उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा जागरूक होना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है और उसको डेवलप करना है। ओके, नेक्स्ट इतना ही है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको रिवाइज कीजिए और बाकी के और भी क्वेश्चंस मैं ऐसा ला रही हूँ, पहले क्या कहते हैं कलेक्ट कर रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो प्रोवाइड करूँगी, ठीक है।